बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होने जा रहे हैं और ये तौहीन अदालत का केस है। और इस तौहीन अदालत के केस के अंदर आज उन्होंने अपने वकील के ज़रिए से जो जवाब दाखिल करवाया वो जवाब बड़ा ज़ुमानी है। इमरान खान साहब ने यू टर्न भी लिया और अपनी बात पर खड़े भी रहे। ये बड़ी अजीब बात है। आपके साथ इस बात की मुकम्मल तफसील शेयर करता हूँ, उनका जवाब आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, इमरान खान साहब आज दहशत गर्दी का अपना मुकदमा ख़त्म करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। इसके ऊपर भी आज आपके साथ मैं बात करूंगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि IMF ने पाकिस्तान का जो कर्ज प्रोग्राम मंजूर किया है उसका पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए कि सैलाब ने हमें कितना मुतासर किया है। और अब ये IMF का प्रोग्राम भी बीच में मंजूर हो चुका है। अब इसके बाद सूरत हाल किस करवट बैठेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो तौहीन अदालत का मामला है उसके अंदर किस तरह से एक यू टर्न भी लिया है और किस तरह से वो अपनी बात पर खड़े भी रहे हैं। उनका जवाब सुनिए और जवाब सुनने के बाद फिर इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के इस जवाब से मुतमईन हो पाएगी या नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं कि अदालत के नज़दीक मेरे अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वो वापस लेने के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने अदालत के ऊपर मामला छोड़ दिया कि अगर अदालत समझती है कि ये गैर मुनासिब है तो वो वापस ले लेते हैं। यानी आपको जो तौहीन अदालत का नोटिस मिला है वो सर्व इसी बुनियाद पर हुआ था क्योंकि आपने गैर मुनासिब अल्फाज कहे थे। तो आप, इसका मतलब है कि आप अदालत को एक बार फिर नई बात करने जा रहे हैं कि जनाब अगर आप कहते हैं तो मैं वापस ले लेता हूँ। यानी कि खुद से इनिशिएट नहीं करना, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा था कि हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अदालत तकरीर का सियाको सबाक के साथ जायज़ा ले, पूरी ज़िंदगी कानून और आइन की पाबंदी की है। रिमार्क्स इंसाफ की राह में मुदाखलत नहीं थे, ना ही मकसद अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को कम करना था। क्या इमरान खान साहब के जो रिमार्क्स हैं कि DIG तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, IG तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो जज साहिबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, तुमने गलत किया है, कानून के ख़िलाफ़ किया है, ये क्या रिमार्क्स इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये रिमार्क्स इंसाफ की राह में मुदाखलत नहीं थे, ना ही मकसद अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को कम करना था। तो फिर आपका मकसद क्या था। डिप्टी रजिस्ट्रार ने F9 पार्क में तकरीर से चंद अल्फाज का इंतखाब किया। तकरीर के इन अल्फाज को सियाको सबाक से हट कर दिखाया गया। मीडिया में ऐसे रिपोर्ट हुआ जैसे कानून अपने हाथ में लेने का इरादा रखता हूँ। अच्छा जी, यानी इमरान खान साहब ये मुकम्मल यू टर्न भी है और नहीं भी है। सुनते जाएं। हर शहरी का हक है कि वो किसी भी अवामी ओहदेदार या जज के मिसकंडक्ट पर शिकायत करे। एक्शन लेने की बात सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक एक्शन लेने से मुतल्लिक थी। यानी जब कभी आप इक़्तिदार में आएंगे तो फिर आइन और कानून के मुताबिक आप एक्शन लेंगे, यानी उनको विक्टिमाइज़ करेंगे और इसके अलावा आइन और कानून के दायरे से बाहर रहकर आप उनको विक्टिमाइज़ नहीं करेंगे। आप सब शर्म करें कि अल्फाज किसी और अंदाज में अदा किए गए। जोश खताबत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अदालत को नागवार लगे। तस्लीम भी कर रहे हैं और बैकआउट भी कर रहे हैं। अच्छा जी, कानून की अमलदारी पर यकीन रखता हूँ। नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी, तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं हुआ। 17 अगस्त के हुक्म को पहले ही पिटीशन में चैलेंज कर दिया गया था। अब ये इमरान खान साहब की तकरीर है और इस तकरीर के बाद जो उनका तौहीन अदालत का मामला था उसमें जो उन्होंने जवाब दाखिल करवाया है वो बड़ा जुमानी है। यानी आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने ये तमाम काम किए हैं लेकिन इन तमाम कामों को आपने गलत इंटरप्रेट किया है, लिहाजा अब अगर आप कहते हैं तो मैं उनसे बैकआउट कर जाता हूँ, वो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल को अगर अदालत आप जब पेश होते हैं और अदालत आपको कहती है कि जी आप वापस ले लें तो आप फ़ौरन फिर वापस ले लेंगे। अब आपका पॉलिटिकल सर्वाइवल भी बाकी रह गया। पब्लिक के अंदर जो आप जाते हैं और वहाँ जाके आप जो बात करेंगे वो भी बाकी रह जाएगी आपके नज़दीक। और फिर दूसरा कि आपको तौहीन अदालत के मामले के अंदर माफ़ी भी मिल जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये जन्म लेता है कि इमरान खान साहब की इस जवाब के बाद अदालत का क्या काम होगा, अदालत किस तरह से अपने मामलात को आगे लेकर चलेगी, अदालत इमरान खान साहब की इस बात को माफ़ी समझकर कबूल करेगी या नहीं करेगी। अगर हम बड़े बड़े दीगर कानूनी माहिरीन की राय को उठा के देखें तो वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को वाज़ेह अंदाज के अंदर माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वो माफ़ी तो नहीं है लेकिन ये माफ़ी का एक अंदाज़ ज़रूर है। अब देखते हैं कि अदालत सुबह इस मामले को किस तरह से लेकर चलती है। लेकिन
मेरे ख्याल के मुताबिक अदालत जो है वो माजी के जो 3-4 प्रेसिडेंट हमारे सामने हैं उनको भी सामने रखेगी, और उनको सामने रखते हुए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने जो जवाब के अंदर अपनी बात की, उन्होंने कहा कि जी वो नहीं जानते थे कि वो जज साहिबा जो हैं वो बाकायदा जज हैं, वो समझते थे कि शायद वो कोई वफाकी हुकूमत की कोई मजिस्ट्रेट हैं। तो आपको बात करने से पहले, आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, आपको पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। आप बग़ैर तोले फिर बोल जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती, तो ये बात जो है वो कल अदालत में ये भी इस तरह से डिस्कस होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है इमरान खान साहब का तौहीन अदालत दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया है। इमरान खान साहब ने आज अदालत को कहा कि अदालत दहशतगर्दी के मुकदमे को गैर कानूनी करार दे, वर्ल्ड कप जितवाया, फलाही काम किए, अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनवाई, पाकिस्तान के कुछ असल स्टेट्समैन में से एक हूँ, कोरोना वबा से मौसर अंदाज में निपटा, अमरीका अफगान मुज़ाकरात कराए, मेरे खिलाफ बदनीयती से दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराया गया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाएँ, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सरेंडर कर चुका हूँ, अबूरी ज़मानत मंजूर की जाए, मुकदमा अखराज दरख्वास्त पर फैसले तक का FIR पर कार्रवाई मुअत्तल और तफ्तीश रोकने का हुक्म दिया जाए। ये इमरान खान साहब ने आज ये तमाम इस्तदाएँ की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को इन तमाम इस्तदाओं की बुनियाद के ऊपर उनका मुकदमा जो है या उनके जो दहशतगर्दी का जो मामला है उसको ख़त्म किया जाता है कि नहीं किया जाता। लेकिन जो उन्होंने बातें कही हैं, मैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उनको सुन रहा था, वो कहते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे आज शहबाज गिल साहब का मामला था, उनकी ज़मानत खारिज हो गई ना, वो उन्होंने माफ़ी मांगी, इसके बावजूद खारिज हो गई, और उन्होंने समझा कि नहीं आपने जो है वो इंस्टिगेट किया है फ़ौजी अफसरान को और उनके लोगों को कि वो अपने अफसरों के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाएँ। तो इंस्टिगेशन का मामला इंतहाई कानूनी संगीन जुर्म है। तो इमरान खान साहब के मामले को लेकर के इमरान खान साहब भी खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको अच्छी भली अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, आपको इतनी पॉपुलैरिटी दी हुई है, आप उसको सँभालें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप इस सारे मामले को जो है वो अब गलतियाँ करते हैं और पॉपुलैरिटी आपसे सँभाली नहीं जाती और गलतियों के नतीजे के अंदर आप फिर फंसते चले जाते हैं। आप मौका फराहम कर रहे हैं जानबूझकर मुस्लिम लीग नून को, इत्तेहादी हुकूमत को, कि वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ करे। अच्छा, अब आ जाएँ कि IMF का जो मुआहदा हो गया है, कर्ज़ के प्रोग्राम जो हमारा सेटलमेंट हो गई है, वो इस सैलाब के मामले को लेकर के इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि सैलाब ने हमें कितना इम्पैक्ट किया है, और वो जो रिलीफ हमें मिल रहा है, दुनिया भर के लोग हमें मुख्तलिफ फ़ंड्स दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब ने भी टेलीथॉन की, और उस टेलीथॉन के अंदर भी उन्होंने 2-3 घंटे के अंदर तकरीबन 5 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे कर लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन देखना ये होगा कि अब ये 5 अरब महज ऐलानात की हद तक थे, या इमरान खान साहब की बाकायदा अकाउंट के अंदर जो उन्होंने दिया था खैबर बैंक का, वो उसके अंदर जमा होते हैं या नहीं होते, फिर वो वहाँ से चैनलाइज होके एक्चुअल जो हकदार हैं उन तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर तो वो सिर्फ इमरान साहब की पॉपुलैरिटी ग्राफ को इस तरह से देखने की ज़रूरत है कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ उनको एक मकबूल लीडर की बुनियाद पर लोगों ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जो है उनसे ऐलानात कर दिए, तो ऐलानात की हद तक बात नहीं होनी चाहिए, उसका एक्चुअल हमें एक्शंस की मद में जो है वो नतीजा नज़र आना चाहिए। अब आ जाएँ बात कि IMF के प्रोग्राम ने जो हमें ओवरऑल जो हम मुश्किलात का शिकार रहे उसको उन्होंने एक हमारे साथ प्रैक्टिस करवाई। उस 3 माह की प्रैक्टिस के बाद जो हमारा प्रोग्राम बहाल हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पर तो ये आएगा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई के कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और क्यों चांसेस कम होने के ज़्यादा हैं? क्योंकि रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा, डॉलर नीचे आएगा, दुनिया भर से हमें जो भी हमें पैसे चाहिए, कर्ज़ की मद में चाहिए या वैसे इमदाद की मद में चाहिए, जिससे भी चाहिए, वो डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान में पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद उसका जो है वो सिलसिला नीचे तक मुंतकिल होगा। कुछ इंपोर्ट बिल के अंदर हमें कमी आएगी, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, तो ये तमाम काम जो हैं वो होंगे। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आना चाहिए या आएगा वो रुपये को मुस्तहकम होना चाहिए, डॉलर को की गिरावट होनी चाहिए, उसको नीचे आना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि महंगाई को कम होना चाहिए। महंगाई कम होगी तो ही पाकिस्तान के अंदर इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल है, इत्तेहादी हुकूमत का, अदरवाइज पॉलिटिकल सर्वाइवल कोई नहीं है। अच्छा, फिर रिहेबिलिटेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। लोगों को रेस्क्यू करने में हम किसी हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सा काम बाकी है। आज भी जैसे
मानसून की प्रेडिक्शंस के हवाले से महकमा मौसमियात ने बता दिया है कि 80% बारिशें हो चुकी हैं, 20% बाकी हैं, वो आएंगी। अल्लाह करे कि वो इतना पानी ना बरसे और उसका इतना नुकसान ना हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इन लोगों को अब बसाना है, इनके मसाइल को हल करना है। वफाकी हुकूमत ने 25,000 फ़ी ख़ानदान देने का ऐलान तो कर दिया, आज उसकी मंजूरी भी हो गई है, लेकिन 25,000 से मामला हल नहीं होगा। मैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ वो अपने पाकिस्तानियों से हुआ हूँ कि हर गली के अंदर, हर चौक और चौराहे और छोटे छोटे देहातों के अंदर भी जो है वो लोगों को मैंने रिलीफ कैंप लगाते हुए देखा है, और लोग उनके लिए रिलीफ कैंप लगा रहे हैं। और फिर वहाँ तौंसा के अंदर, राजनपुर के अंदर, सिंध के अंदर, दादू के अंदर और लसबेला के अंदर, बलूचिस्तान, सवात, KP के ये तमाम एरियाज़ के अंदर जो है वो फिर वो पहुँच रहे हैं, तीनों सूबों के अंदर पहुँच रहे हैं और पहुँच कर अपने अपने हिस्से की इमदाद कर रहे हैं। और फिर इसमें ये जो हमारा पंजाब है ये बड़े भाई का किरदार अदा कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको बताना कि अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि पंजाब के लोगों ने बड़े खुले दिल के साथ जो है वो इस बात को जो है फौरी तौर पे एडमिट किया कि इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है। कराची के लोगों ने इसको एडमिट किया है और कराची से जो है वो सैकड़ों की तादाद के अंदर ट्रक निकल रहे हैं और इमदादी सामान लेकर जा रहे हैं। तो ये कौम है बुनियादी तौर पर, और इसी तरह से हर आदमी ने अपना फ़र्ज़ अदा करना है और ये एक कौम बनकर दिखाना है। किसी मसलक की तमीज़ से बालातर होके, किसी जनाब बलोची, सिंधी और सूबाइयत की तक़सीम से बालातर होके, लसानियत की तक़सीम से बालातर होके, हमें एक इंसानियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो खिदमत करनी है और ये खिदमत करके दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा अप्रिशिएटेबल रोल है पाकिस्तानी अवाम का, और इस हौसले को इसी तरह से कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। आपसे जो है और चीज़ें शेयर करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, आपके साथ नई नई चीज़ें जो हैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।